हेलो बच्चों, आज हम आपका भारत में राष्ट्रवाद का टॉपिक सवर्ण आंदोलन की सीमाएं पढ़ेंगे। इसमें ये मतलब इस वाले टॉपिक में ये बताया गया है कि सवर्ण आंदोलन अगर असफल हुआ था तो उसका क्या कारण था। तो दो कारण थे, एक तो मुस्लिम वर्ग को शामिल नहीं किया गया था और एक दलित वर्ग को शामिल नहीं किया गया था। आपको भी पता है कि पहले जो गांधी जी थे वो बड़े किसानों को शामिल करके खुश थे और उद्योगपतियों को, और जो किसान छोटे किसान थे, भूमिहीन किसान थे, जो बड़े जमींदारों के खेतों में काम करते थे जमीन लेकर उनकी, और जो जो मजदूर थे जो उद्योगों में काम करते थे, उनके उनके उनको ये शामिल नहीं करा था इन्होंने अपने आंदोलन में। और इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको डर था कि बड़े बड़े किसान और उद्योगपति जो उनके आंदोलनों को चलाने के लिए पैसा देते हैं वो कहीं उनके आंदोलन से दूर ना चले जाएं। लेकिन जब इनको ना शामिल करने के कारण गांधी जी के जो आंदोलन थे वो असफल रहे, तो फिर गांधी जी ने खुद ने इनको मतलब कि शामिल करने की कोशिश की। जब सारे सामाजिक समूह थे जो वो नहीं समझ, हमारे देश में जितने भी सामाजिक समूह थे उनको स्वराज के जो भावना थी वो समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि स्वराज है जो इसकी ना तो कोई आकार है ना ही कोई इसकी मूर्त है। तो उस समय के लोग को जिस चीज की कोई मूर्ति या आकार होता था उसको जल्दी समझ पाते थे, इसलिए स्वराज की जो धारणा थी, अपने खुद के राज करने की जो भावना थी, उसको वो समझ नहीं पा रहे थे। और फिर जब मुसलमानों और दलितों को ना शामिल करने के कारण कांग्रेस पार्टी और जो हमारे प्रमुख नेता थे उनको सफलता नहीं मिली, तो फिर गांधी जी ने जो दलित थे उनको उनकी तरफ ध्यान दिया। तो जो दलित थे उनको अछूत भी कहा जाता था, और अछूत अपने आप को वो कहते थे दलित और उत्पीड़ित कहते थे अपने आप को। मतलब अछूत लोग जिनको दलित भी कहा जाता है, वो खुद को अछूत लोग, इनको गांधी जी ने पहले और कांग्रेस के लोगों ने अपने उसमें शामिल नहीं किया था। ये जो अछूत लोग थे, दलित लोग थे, ये अछूत लोग अपने आप को दलित और उत्पीड़ित बोलते थे। तो लेकिन जब इनके गांधी जी के सारे आंदोलन असफल रहे तो गांधी जी ने फिर इनकी तरफ ध्यान दिया, क्योंकि पहले तो इसलिए शामिल नहीं किया था इनको क्योंकि उनको लगता था कि जो रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथी है वो कहीं उनसे डरती थी कांग्रेस। और फिर गांधी जी ने अस्पृश्यता या छुआछूत को खत्म करने के लिए ये ऐलान किया कि अगर हम छुआछूत को खत्म नहीं करते तो 100 साल तक भी हमारा लोग भारत में स्वराज यानी कि भारत के लोगों का राज नहीं स्थापित कर पाएंगे। तो उन्होंने फिर, आपको पहले पता चल गया कि इनको शामिल नहीं किया था, मुसलमानों को तो शामिल किया था, लेकिन मुसलमान इनसे इसलिए दूर हो गए थे क्योंकि असहयोग आंदोलन सफल नहीं हो पाया था जो गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने करा था। और लेकिन इनको तो शामिल ही किया था अछूतों को। तो अछूत अपने आप को दलित और उत्पीड़ित कहते थे, और कांग्रेस इससे इसलिए ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि इनको डर था रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथी या बड़े बड़े जमींदार और जो उद्योगपति हैं वो इनसे दूर चले जाएंगे जो इनको इनका आंदोलन चलाने के लिए पैसा देते हैं। लेकिन बाद में जब इनके आंदोलन असफल होने लगे तो इनको गांधी जी को महसूस हुआ कि ये इसलिए असफल हुए हैं क्योंकि जो भूमिहीन किसान और मजदूर है वो भी हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो फिर गांधी जी ने ये ऐलान किया था कि अगर हम छूआछूत या अस्पृश्यता को खत्म नहीं करते तो 100 साल तक भी हमारा देश, भारत के लोग अपना राज स्थापित नहीं कर सकते और अंग्रेजों को नहीं निकाल सकते इंडिया से। और फिर उन्होंने, गांधी जी ने क्या कहा अछूतों को गांधी जी ने कहा था हरिजन, ईश्वर के संतान। ये भी वन वर्ड में आ सकता है, इसको आप लोग नोट कर लेना। और उन्हें जो अछूत लोग थे उनको कहाँ नहीं जाने दिया जाता था, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर जाने का जैसे बाकी लोगों का अधिकार था, इन लोगों को अछूतों को 5 जगह पर मंदिरों में, सार्वजनिक तालाबों में,
सड़कों और कुओं पर समान रूप से जाने का अधिकार नहीं था, लेकिन गांधी जी ने इनके अधिकारों के लिए समान अधिकारों के लिए अछूतों के समान अधिकारों के लिए सत्याग्रह किया था। और फिर एक मैला ढोने वाले होते हैं जो उनको भी लोग उनका जबकि ये लोगों का मैला गंदगी उठा के लेके जाते थे, फिर भी लोग इनको इज्जत नहीं देते, तो इनको इज्जत दिलवाने के लिए गांधी जी ने खुद शौचालय साफ किए थे। ये चीज आप याद रखना। एक तो दलितों को हरिजन कहा था और हरिजन कहा था, ईश्वर के संतान कहा था अछूतों को, जिनको इन्होंने पहले अपने उसमें शामिल नहीं किया था। फिर बाद में जब इनके असफल हुए थे, फिर इन्होंने अपने आंदोलनों में इनको शामिल किया था। और इन लोगों को मैंने बता दिया, मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं में जाने का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर गांधी जी इनको वहां पर जाने का अधिकार मिल जाए दूसरे लोगों की तरह, उसके लिए सत्याग्रह किया था। मैला ढोने वाले जो लोगों का गंदगी उठाकर उनकी सेवा करते थे, लोग उनको इज्जत नहीं देते थे, उनको इज्जत दिलाने के लिए गांधी जी ने खुद शौचालय साफ करने शुरू कर दिए थे। और उन्होंने उच्ची जाति के जो लोग इनको इज्जत नहीं देते थे, अछूतों और मैला ढोने वालों को, उनको गांधी जी ने आह्वान किया था कि वो अपने हृदय का परिवर्तन करें, अपनी सोच को बदलें, जो अस्पृश्यता पाप है इसको वो छोड़ दें। मतलब लोगों के मैला ढोने वाले लोग उनकी सेवा ही करते हैं, उनकी गंदगी उठाकर, और अछूत लोगों को अछूत ना समझ के जो अस्पृश्यता का वो पाप कर रहे हैं उसको ऊंची लोग जाति के लोग छोड़ दें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता लेकिन जो दलित नेता, कुछ दलितों के जो मुख्य नेता थे वो समझदार थे, वो उनको ये चीज पता थी कि गांधी जी के ने पहले उनको अपने आंदोलन में शामिल नहीं किया था। अगर गांधी जी अब शामिल कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दलितों को ना शामिल करने के कारण ही उनके आंदोलन असफल हुए हैं। इसलिए जो दलितों के प्रमुख नेता थे वो कह रहे थे कि हम अपनी जो समस्याएं हैं उनका वो हम खुद हल कर लेंगे, और वो इसका राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। इसलिए जो इनके दलितों के जो नेता थे उन्होंने अपने खुद के संगठन बनाए, और इनके जो संगठन थे वो नागपुर और महाराष्ट्र में ज्यादा सफल हुए थे। इन्होंने इसलिए संगठन बनाए थे ताकि ये सरकार में कोई चुनाव वगैरह लड़के सरकार में जा सके, उस संस्था में जा सके जिसमें ये कानून बनाए जाते हैं, तो फिर ये उन कानूनों का समर्थन कर सके जो दलितों के पक्ष में है, और उन कानूनों का विरोध कर सके जो इनके विरुद्ध हैं। उन्होंने शिक्षा संस्थानों के और जो इनके दलितों के वो थे, शिक्षा संस्थानों में इन्होंने अपना आरक्षण पाने के लिए, मतलब शिक्षा संस्थानों में जहाँ तो इनको एडमिशन वगैरह नहीं मिलती होगी, वहाँ आरक्षण पाने के लिए उन्होंने दलितों के नेताओं ने आवाज उठाई। अलग निर्वाचन क्षेत्र की भी मांग की थी। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो इनके प्रमुख नेता थे वो भी दलित थे, उन्होंने भी उठाई थी, और ये अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करके उस सरकार की उस संस्था में जाना चाहते थे जो कानून बनाती थी। लेकिन गांधी जी ने इनकी बात, उन्होंने 1930 में कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, लेकिन गांधी जी नहीं माने थे। लेकिन दलितों को लगता था कि अगर उनको निर्वाचन क्षेत्र उनके वो मिल जाएंगे, उनको आरक्षित मिल जाएंगे, उनके अलग से निर्वाचन क्षेत्र बन जाएंगे, तो उनको लगता था समाज के अंदर जो उनकी इज्जत नहीं होती उसको कहते हैं सामाजिक अपंगता। समाज में अछूतों और जो मैला ढोने वाले थे उनकी कोई इज्जत नहीं करता था, इसलिए कि वो कहते इसको सामाजिक अपंगता कहते थे। तो कह रहे थे सामाजिक अपंगता फिर ही दूर हो सकती है अगर सरकार में दलित लोग भी शामिल होकर सरकार चलाने में हेल्प करें। और इसलिए सवर्ण आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी, इसलिए दलित लोग भी सवर्ण आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि पहले उनको शामिल किया नहीं गया था। बाद में कोशिश भी की गई गांधी जी के कारण, लेकिन वो शामिल नहीं हुए थे। नागपुर और महाराष्ट्र में दलितों ने ज्यादा मजबूत संगठन बनाए थे, ये बनबड़ में भी आ सकता है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी बाकी दलित नेताओं की तरह दलितों के संगठन बनाए, दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था दलित लोगों को।
दलितों के लिए इन्होंने भी निर्वाचन क्षेत्र की अलग वो करी थी जो गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन उनके गोलमेज जो दूसरा सम्मेलन हुआ था उसके अंदर इन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, लेकिन गांधी जी के साथ इनका झगड़ा हो गया था। तो गांधी जी इसलिए नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि देश के लोगों में एकता तो पहले नहीं आ रही, अगर इनको दलित लोगों का अलग से निर्वाचन क्षेत्र बना दिया तो एकीकरण की समस्या और बढ़ जाएगी। तो अंग्रेज जानबूझकर इनका साथ दे रहे थे अम्बेडकर जी का, ताकि भी जो लोग उनके विरुद्ध लड़ रहे थे उनमें फूट पड़ जाए। लेकिन गांधी जी अनशन पर बैठ गए, और फिर जब उनको समझ आई, डॉक्टर अम्बेडकर जी को भी समझ आ गई कि जो अंग्रेज है वो हमें तोड़ना चाहते हैं, हमारी एकता खत्म करना चाहते हैं, तो उन्होंने गांधी जी की बात को मान लिया और और पूना पैक्ट पर सिग्नेचर कर दिए थे। वो अंग्रेज मतलब गांधी जी जो अम्बेडकर जी की अलग निर्वाचन क्षेत्र की दलितों के लिए बात थी इसलिए नहीं मान रहे थे कि उनको देश के एकीकरण की में प्रॉब्लम लग रही थी, लेकिन जो अंग्रेज थे वो इसलिए मान रहे थे क्योंकि उनके जो विरुद्ध लड़ने वाले हैं उसमें फूट डालना चाहते थे और भारतीय लोगों को कमजोर करना चाहते थे। लेकिन जो वो थे डॉक्टर अम्बेडकर थे, वो उनकी इस भावना को समझा और उन्होंने गांधी जी का सहमति जताकर पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए, और पूना पैक्ट के तहत उनको उनकी जो सीटें थी विधानसभा में दलितों की, उसको क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया, और उनका जो इलेक्शन मतलब उनका चुनाव जो होना था वो सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होना था दलित लोगों का। और पूना पैक्ट के तहत दलित लोगों को अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाने लगा। अनुसूचित जाति के पूना पैक्ट पर पहले तो निर्वाचन क्षेत्र अलग की वो करी थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, लेकिन गांधी जी ने अनशन करके उनको समझाया कि ऐसा करके पहले ही देश के लोगों में एकता नहीं आ रही, तो अगर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिए तो देश के लोगों को ये करना और मुश्किल हो जाएगा। अंग्रेज उनका अम्बेडकर जी का वो करके सपोर्ट करके मतलब भारतीय लोगों की एकता को कम करना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जी समझदार थे, उन्होंने गांधी जी की बात मानकर पूना पैक्ट पर साइन कर दिए। और इसके द्वारा पूना पैक्ट के द्वारा जो दलित लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे, उनको अनुसूचित जाति का नाम दिया गया और उनके लिए प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों में सीटें आरक्षित कर दी गई। इतनी सीटों पर दलित लोगों की होगी। हालांकि उनके लिए मतदान आम जो निर्वाचन क्षेत्र थे उनमें ही होना था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखता रहा। चाहे उनके लिए अलग सीटें फिक्स कर दी गई थी प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में, फिर भी जो दलित लोग थे वो राष्ट्रीय आंदोलनों को जो गांधी जी, नेहरू जी और कांग्रेस के लोग मिलकर चला रहे थे उनको शंका की दृष्टि से देखते थे। मतलब चाहे कोई कितना भी, अब पहले उनको मिलाया नहीं गया था राष्ट्रीय आंदोलनों, लेकिन अब मिलाया जा रहा था, तो लेकिन अब दलित लोग उनको शंका की दृष्टि से देख रहे थे, क्योंकि पहले गांधी जी ने दलित वर्ग से दूर रहे थे, डरते हुए कि कांग्रेस बड़े बड़े किसान और उद्योगपति उनसे दूर ना चले जाए, उनको जो पैसा देते हैं, लेकिन बाद में दलित वर्ग को समझा गई थी और इनको वो शंका की दृष्टि से देख रहे थे। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी समन्वय आंदोलन में, आपको पता है कि जो मुस्लिम लोग थे उनको असहयोग और खिलाफ आंदोलन के द्वारा शामिल किया था गांधी जी ने हिंदुओं के साथ, कि जो देश अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा रही है वो पूरे देश में फैल जाए। लेकिन असहयोग आंदोलन विफल होने के बाद मुसलमानों का बहुत सारे मुसलमान अपने आप को कांग्रेस और महात्मा गांधी और नेहरू से अलग महसूस कर रहे थे, कटा हुआ महसूस कर रहे थे। और जो कांग्रेस भी थी वो भी हिंदू महासभा के पास, मुसलमानों से वो भी दूर होती जा रही थी और वो हिंदू महासभा के पास ज्यादा दिखाई देने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच में ये मतलब मन मुटाव बढ़ा, तो जो ये मुसलमान भी अपने अलग धार्मिक जुलूस निकालने लगे और हिंदू लोग भी अपने अलग धार्मिक जुलूस निकालने लगे। कई शहरों में तो हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई झगड़े भी होने लगे।
जिसके कारण इनके बीच में और भी फासला बढ़ गया हिंदू और मुसलमानों के बीच में। 1927 में ऐसा लग रहा था कि फिर मुसलमान और हिंदू एक हो जाएंगे, लेकिन फिर उस समय और ये जो इनके बीच में लड़ाई थी वो विधानसभा में प्रतिनिधित्व के आधार पर, हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई क्या थी, विधानसभाओं के बीच में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को लेकर थी। और जो मुस्लिम लोग थे वो भी दलित लोगों की तरह वो कर रहे थे, अलग आरक्षित वो चाहते थे, आरक्षित सीटें वो भी चाहते थे। वो चाहते थे कि केंद्रीय सभा में उनका मुसलमानों का जो मुख्य नेता था मोहम्मद अली जिन्ना, वो कह रहा था अगर देश के अंदर केंद्रीय सभा में मुसलमानों को आरक्षित सीटें दी जाए और उन पंजाब और बंगाल जहाँ पर ज़्यादा मुसलमान लोग पाए जाते हैं वहाँ पर मुसलमानों की आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व दे दिया जाए तो मुसलमान लोग अपने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को छोड़ देंगे। लेकिन प्रतिनिधि क्या करा, जैसे दलितों ने कहा था, दलित लोग भी कह रहे थे उनका निर्वाचन क्षेत्र अलग बना दिया जाए, उसमें भीमराव अंबेडकर मेन थे। लेकिन वो गांधी जी ने उनको समझाया कि इससे एकता, देश की एकता पर खतरा है, तो उन्होंने उनकी बात मानकर पूना पैक्ट पर साइन करके दलितों की विधानसभाओं में सीटें फिक्स करवा दी थी और दलितों को अनुसूचित जाति का नाम दे दिया गया था। और अब मुसलमानों के कौन मेन है, मोहम्मद अली जिन्ना। वो कह रहे हैं, पहले तो निर्वाचन क्षेत्र अलग की मांग कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं अगर मुसलमानों को केंद्रीय विधानसभा में अगर आरक्षित सीटें दी जाए और पंजाब और बंगाल जहाँ ज़्यादा मुसलमान लोग रहते हैं अगर वहाँ पर उनको उनकी आबादी के अनुपात, जितने मुसलमान है उसकी आबादी के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दे दिया जाए तो वो अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को छोड़ देंगे। प्रतिनिधित्व के सवाल पर बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में, मतलब कि लड़ाई झगड़े भी हो गए थे मुसलमानों के बीच में, मुसलमानों ने अपनी मांग भी बता दी थी, उसके बाद लग रहा था कि ये एक हो जाएंगी। लेकिन 1928 में फिर सारे दलों का एक वो हुआ, सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। उसमें हिंदू महासभा जो MR जयकर ने जो मुसलमान मांग रहे थे उनकी निंदा कर दी कि वो गलत मांगे मांग रहे हैं, तो उसके बाद तो बिल्कुल ही संभावना खत्म होगी कि हिंदू मुसलमान एक होंगे। जब सवन्यावज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। सवन्यावज्ञा आंदोलन के समय दलित वर्ग भी अपने आप को कांग्रेस से दूर समझ रहा था और मुसलमान लोग भी। इनके बीच में अलग अलग समुदायों के बीच में अविश्वास और संदेह था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के और जो मुसलमान असहयोग खिलाफ आंदोलन के बाद दूर हो गए थे कांग्रेस से, वो दोबारा हिंदुओं के साथ मिलकर कोई भी संयुक्त संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत सारे मुसलमान नेता बुद्धिजीवी ये इस बात के लिए भी डर रहे थे कि जो मुसलमान है वो अल्पसंख्यक है और कहीं बहुत संख्यक हिंदुओं के प्रभुत्व के कारण मुसलमानों की संस्कृति और पहचान कहीं खो ना जाए, इस बात से भी डर रहे थे। दलित वर्ग के लोगों ने भी अपनी अलग निर्वाचन क्षेत्र की वो करी थी, लेकिन पूना पैक्ट के द्वारा उनको गांधी जी ने क्या दे दिया, अनुसूचित जाति का नाम देकर उनकी सीटें आरक्षित कर दी। और इसी तरीके मुसलमान लोग भी असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस से दूर जा रहे थे, तो और उनके मुख्य नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि नहीं तो उनकी अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए, नहीं बनाना तो केंद्र सरकार की विधानसभा में उनकी सीटें आरक्षित की जाए, पंजाब और बंगाल जहाँ उनके ज़्यादा मुसलमान भाई रहते हैं उनके आबादी के अनुपात में उनको वो दी जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो वो अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ देंगे। ये सारे हो ही रहा था, बहस चल रही थी हिंदू मुसलमानों के बीच में कि सारे दलों का जो सम्मेलन हुआ उसमें हिंदू महासभा के MR जयकर ने मुसलमानों द्वारा मांगी जा रही मांगों की वो निंदा कर दी, जिसके कारण इनके बीच में मेल होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई। और जब सवन्यावज्ञा आंदोलन चल रहा था तो सारे समुदायों के बीच में
अविश्वास और संदेह की स्थिति बनी हुई थी। मुसलमान नहीं चाहते थे कि कोई दोबारा हिंदुओं के साथ मिलकर वो संघर्ष करें। बहुत सारे मुस्लिम जो बड़े बुद्धिजीवी समझदार नेता थे, वो इस बात के लिए भी चिंता कर रहे थे कि जो हिंदू मुसलमान है वो अल्पसंख्यक है, उनकी संख्या हिंदुओं से कम है। कहीं हिंदुओं के प्रभुत्व के कारण जो मुसलमान है उनकी संस्कृति और पहचान कहीं खो ना जाए। ये आसान है और इससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना।